हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीपी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को गति के बारे में बताया था, जिसमें मैंने गति के प्रकार बताए थे, जो वृत्तीय गत, रैखिक गत और दोलनीगत और आवर्तगत होते हैं। जिसमें मैं आप लोगों को वृत्तीय गत और रैखिक गत बता चुका हूँ, लेकिन दोलनीगत और आवर्तगत रह गया था। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि दोलनीगत क्या होता है। तो आप यहाँ पर डाल लीजिए दोलनी गति। तो सबसे पहले मैं आपको दोलनी गति के बारे में बताता हूँ। तो लिखिए, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे, निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। एग्जाम्पल, दोलनी गति में क्या होता है, जो वस्तु होती है आगे या पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे झूले की गति, झूला क्या होता है, आगे और पीछे चलता है। तथा आपने देखा होगा, जो दीवार घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, वो भी दाएं बाएं चलता रहता है। इसको हम दोलनी गति कहते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं झूले की गति। अगर आगे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं पेंडुलम की गति। अगर ना लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको बताते हैं आवर्त गति। देखते हैं आवर्त गति क्या होता है। आवर्त गति में क्या होता है, जो इसमें वस्तु होती है वो अपनी जो निश्चित समय अंतराल पर दोहराती रहती है। मतलब कि जब कोई वस्तु होती है वो समय समय पर आगे पीछे होती रहती है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा सिलाई की मशीन। सिलाई की मशीन क्या होती है ना, एक बार जब हम उसको घुमाते हैं तो उसी निश्चित समय पर दोबारा वो घूमती है। जैसे आपने ये देखा होगा झूले की गति, एक बार जब झूला पीछे जाता है तो आगे भी एक निश्चित समय में आता है। तो इसको हम कहते हैं आवर्त गति। तो इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित बिंदु के आगे पीछे या एक सेकेंड, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित बिंदु की जगह पे लिख लीजिए निश्चित बिंदु या निश्चित समय अंतराल में दोहराती है, आवर्तगत कहलाती है। जैसे में लिख लीजिए सिलाई की मशीन।
सिलाई की मशीन। उसके बाद आपको मैं गति के समीकरण, हेडिंग डाल लीजिए गति के समीकरण, ये मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा कि गति के समीकरण कितने होते हैं तथा इनको कैसे निकाला जाता है, या इसमें गति के समीकरण में क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।